Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, आज के लेसन में हम चूँकि हम अपने चैप्टर नंबर 10 और 11 को वाइंड अप कर चुके हैं, तो आज से हम इन्हीं दो चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये मेरे सामने जो पेज खुला हुआ है कंप्यूटर में, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों की बुक है बायो की। तो इसको मैं साथ साथ जो है आप लोगों को बुक का पेज नंबर जो है उसका रेफरेंस बताता रहूँगा। तो हम इसको थॉरोली बुक से पढ़ते हुए उसको रिवाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें अगर आप फर्स्ट पेज खोलेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये डायग्राम भी होगी और पहली ही दो लाइनों के अंदर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन की। आप लोगों ने खैर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है अपने 9th क्लास में भी, तो इसको आप लोग दोबारा से मार्क आउट कर लें। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन। ठीक है। हमारी फूड में कार्बन और हाइड्रोजन के वाले कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन, सब के अंदर ही CH बॉन्ड लाजमी होता है। सो जब ये ब्रेकआउट करते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के तहत करते हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग इसी पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। हम ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकालते हैं, गिव आउट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में आपको सेंटर में ये मिलेगा, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब होता है सेम टर्म्स नहीं है ये। ठीक है। तो फिर क्या है, रेस्पिरेशन में जो है मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है। और बायोकेमिकल भी है। बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। बट ब्रीथिंग इज ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। इसमें जस्ट आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसको एलेबोरेट करें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है। कि डिस्क्राइब द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो किस तरह से आ सकता है कि डिस्क्राइब द गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स। ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ तो लीव्स के तहत, तो ये आपके सामने जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें लीव्स और यंग स्टेम्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है, और वो मेन वर्ड आप लोग हाईलाइटेड देख रहे हैं स्टोमेटा है। ठीक है। तो इनमें स्टोमेटा होते हैं बेसिकली। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग, ये आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब ये पेज नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पेज नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने देखना है लीफ सेल्स की टू सिचुएशंस। ठीक है। ये पहला ही पैराग्राफ ये कंप्लीट है। ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये कंप्लीट है। और लीफ सेल्स की टू सिचुएशंस क्या हैं भला? कि डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं। लिहाजा फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। इसी तरह से रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो आम तौर पर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। ठीक है। लेकिन नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। इसलिए लीफ सेल्स के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू शुरू हो जाता है। ठीक है। डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन नाइट टाइम में स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाती है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स लेंटिसल्स। ठीक है। कि ये क्या थे? दीज आर द पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। ठीक है। वुडी स्टेम्स के ऊपर जो बार्क होती है, बार्क की एक लेयर होती है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स यानी सुराख होते हैं। इनको लेंटिसल्स कहते हैं। सो लेंटिसल्स से भी एयर जो है वो पास आउट हो जाती है। इसके अलावा लास्ट लाइन देखें आप लोग, एक्वेटिक प्लांट्स, ये हेडिंग्स हैं। ठीक है। ये हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स डायरेक्टली वाटर से ऑक्सीजन इनटेक भी करते हैं और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर देते हैं।
तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में आ जाएं तो एयर पैसेज वे, ठीक है, एयर पैसेज वे का टॉपिक निकाल लें। दिस इज ऑन पेज नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर 5 के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद ही जो डेफिनेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नोस्ट्रिल्स, ठीक है। हमारी नोज जो होती है, जिस कैविटी को कवर करती है, जिस खला को कवर करती है, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। और ये जहाँ से ओपन होती है, इन ओपनिंग्स को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। हमारे नाक के जो सुराख होते हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके बाद नोस्ट्रिल्स जो होती हैं इनके अंदर क्या फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन इन नेजल कैविटी, वो ये सारा हाईलाइट किया गया है कि इसमें क्या होता है कि फाइन हेयर एंड म्यूकस, ठीक है, ये दो चीज़ें मौजूद हैं। हेयर जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहे होते हैं, और म्यूकस जो होता है वो आने वाली एयर को मॉइस्ट करता है और वार्म कर देता है, ठीक है। मॉइस्ट करना, उसको नमी वाला बनाना, ठीक है। और वार्म करने का मकसद क्या होता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी पढ़ लिया है कि थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है आने वाली हर चीज़ का टेम्परेचर अपने इंटरनल टेम्परेचर के मुताबिक कर लेती है, ठीक है, और ये ज़रूरी होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे वाला पैराग्राफ जो अगर हम देखें, ठीक है, इसी पेज पे पेज नंबर 5 के ऊपर, तो इसमें फेरिंक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। ये सेकंड लाइन से है, फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। हमारे नाक के बाद जो अंदर का हिस्सा आगे शुरू होता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद, उसको फेरिंक्स कहते हैं, और ये मस्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें ये वो वाहिद हिस्सा है जहाँ पर फूड और एयर दोनों ही पास होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये लैरिंग्स की तरफ मूव कर जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन छोटी सी दी है ग्लोटिस की, ठीक है, एक छोटा सा रास्ता है तंग सा जो लैरिंग्स फेरिंग्स को लैरिंग्स की तरफ लीड करता है, ठीक है, यानी फेरिंग्स को लैरिंग्स की तरफ लेके जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पेज शुरू हो गया, ये पेज नंबर 6 स्टार्ट हो गया, ठीक है। पेज नंबर 6 में फर्स्ट जो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें वॉइस बॉक्स की डेफिनेशन भी है और इसका फंक्शन भी है, ठीक है। समझ आ गई बात की, यानी कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज वो मटेरियल है जो गोश्त से थोड़ा सख्त और हड्डियों से थोड़ा नरम होता है, ठीक है। तो ये इसी का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है, ठीक है। हम आपको मैंने एक्टिविटी भी करवाई थी कि आप लोगों ने अपने यहाँ पे वॉइस बॉक्स पे हाथ रख के जब बोल रहे हो तो देखना है, तो आपको वाइब्रेशंस में फील होंगी, ठीक है। इन वाइब्रेशंस का बेसिकली पर्पस साउंड प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंक्स, ठीक है। सो इसमें फिर आप लोग क्या आंसर देंगे, 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, ठीक है। वो जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं वो बेसिकली जब एयर वहाँ से पास होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रैकिया, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, और वो रिंग्स जो होते हैं वो एयर को, वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, क्योंकि जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो ट्रैकिया खाली हो जाता है। तो वो खाली जब हो जाता है तो उसके अंदर कोलैप्सिंग नहीं आती, इकट्ठा नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज की वजह से वो ट्रैकिया अपनी असल शक्ल में मौजूद रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 6 पे ही आप लोग रहें, और इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई की फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसके बाद छोटा सा पैराग्राफ और है जिसमें ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर तकरीबन जो है वो हाफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में आपको नेक्स्ट हाफ चैप्टर के बारे में मार्क आउट भी करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद अगले लेसन में फिर हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज को और इस चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।